अरे सही है। तो अपने को एक बात समझ में आ जाएगी कि करंट का जो बहना होगा वो हायर टू लोअर होगा, और इस करंट की जो वैल्यू होगी वो तुम लिखोगे V हायर माइनस V लोअर डिवाइडेड बाई R, या इसी को दूसरे रूप में लिख सकते हो V हायर माइनस V लोअर इज इक्वल टू I इंटू R, और इसी का तीसरा रूप है डेल्टा V इज इक्वल टू I इंटू R। कौन सा लॉ? कौन सा लॉ? अरे क्या ये ओम्स लॉ है? लेकिन इसकी एक बड़ी बहुत गंदी बात है यार, इट इज वैलिड ओनली फॉर सिंगल रेजिस्टेंस। लेकिन अपने जीवन में एक रेजिस्टेंस हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अपने ही किस कमरे में देख ले, क्या अनेक बल्ब घूम रहे हैं? घूम नहीं रहे, लगे हुए हैं भाई साहब। क्या पंखा भी चल रहा है? अभी नहीं चल रहा मगर है यार। अरे यार, तो क्या एक ही कंडक्टर मिले ऐसा जरूरी है क्या? क्या अनेक कंडक्टर एक साथ मिल जाएंगे तो क्या अनेक रेजिस्टेंस आएंगे? तो क्या अनेक रेजिस्टेंस से डील करने के लिए भी अपने पास कुछ कुछ होना चाहिए? तो अपन लोगों के पास दो नियम है जिससे सब कुछ समाप्त हो जाता है, सारा कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। समझते हैं आप बात? अभी आप सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, तो सुन लेंगे यार? ठीक है ठीक है, मैंने कहा सुनना, दो नियम है। वैसे तो दुनिया वाले कॉम्बिनेशन पढ़ाने के बाद ही नियम पढ़ाते हैं, हम डायरेक्ट पहले पढ़ा के तब कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे, जिनका नाम है किरचॉफ। क्या नाम था? किरचॉफ। याद रखना, इसकी कमी के बाद है कौन? किरचॉफ। अगर यही हमारी सारी चीजें पूरी कर देता तो किरचॉफ की कोई जरूरत, मगर जरूरत पड़ी यार। और किरचॉफ ने भी कुछ नया नहीं किया, उन्होंने वही चीज देखा जो हमारे बाप दादा देखते चले आ रहे थे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। समझ गए ना? तो तुम्हें लिखोगे किरचॉफ, समझ गए क्या चीज भैया? किरचॉफ, किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ। इन्होंने क्या करे, इन्होंने इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करने के लिए एक दो अपने नियम दे दिए। क्या दिए? अरे बोल दो यार, बोलना अलाउड नहीं है। अरे यार, अभी नीचे भी आऊंगा, बड़वा तो भर लेंगे हो, अब तुम साले बोलते नहीं है यार। अबे तुम्हें कुछ बने ना बने, तुम एक्टर साले बहुत तगड़े बनोगे। चुपचाप बैठे पड़े बैठे पड़े बैठे पड़े, कहले भाई साहब आज तो पिक्चर बन रही है, आज हमको भी नोबेल पुरस्कार मिलेगा। अरे यार बोल दो भाई। अब तुम कहोगे पिक्चर बंद करा दूंगा यार अगर मन बड़ाई करोगे, इसलिए बोल दो यार। ठीक है सुनो, किरचॉफ ना, क्या चीज? किरचॉफ। किरचॉफ ने दो नियम दिए थे, दुनिया वाले उसका था परेशान मत होना, कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट हो, कैसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट हो, दो नियम हमारे लगाना। ये अलग बात, ये नियम मजदूरी भरे हैं मगर आंसर जरूर आएगा। क्या जरूर आएगा? आंसर। पहला नियम इन्होंने दिया KCL के नाम से। किसके नाम से? किरचॉफ्स झटके का नियम, सर्किट लॉ नहीं, करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ जो है ये बेस्ड था, किस पे बेस्ड था? बेस्ड ऑन क्या चीज? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अरे सही है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड था, मतलब इन्होंने कोई अक्कल नहीं लगाया। इन्होंने बोला किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर, कहां पर? किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर इन्होंने क्या बोला कि अगर मान लो कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ये लहरिया रहा है भाई साहब, ये तो मैंने 4-5 बनाए, कई सारे बना दो। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर तुम्हें ऐसा बिंदु दिख जाए, ऐसा पॉइंट दिख जाए, तो इसे तुम्हें बोल देना है जंक्शन। क्या बोलता है? जंक्शन, 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 जंक्शन। जंक्शन को दूसरे शब्दों में नोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोड। इसीलिए इस किरचॉफ KCL को दो नामों से जाना जाता है, किरचॉफ जंक्शन लॉ या किरचॉफ नोड लॉ। घबराने की कोई बात? अरे बोल दे यार। अभी इन्होंने कहा देखो यार, अगर मान लो कोई भी सर्किट में तुम्हें दिख जाए नोड, क्या दिख जाए? नोड, और इस नोड पे तुम्हें दिखे कि कई करंट आ रही है, I1 आ रही है, I2 जा रही है, I3 भी आ रही है, और तुम्हें पता है ये होगी I4 आ रही है, और ये लो I5 भी आ रही है। अरे ठीक है, एक जा रही है क्या? एक और जवाब नहीं तो तुम अच्छी नगरी मेरे को, तुम जाओ चल गई। पहले देखो जंक्शन की ओर आने वाली कितनी करंट्स हैं और जाने वाली कितनी करंट्स हैं। तो किरचॉफ ने कहा देखो भाई साहब, अगर कोई कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोडायनेमिक स्टेट हो या स्टैटिक स्टेट हो, चार्ज का डिपोजिशन अलाउड नहीं है, चार्ज का डिपोजिशन अलाउड नहीं है।
मतलब किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन पे जितना चार्ज आ जाना चाहिए क्या उतना निकल जाना चाहिए, क्योंकि एट द टाइम ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्या कंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जितना आएगा उतना तो बोल दो यार। अभी सुनना मेरी बात ध्यान से। तो इन्होंने कहा कि एट एनी जंक्शन, इन्होंने क्या बोला, एट एनी जंक्शन, एट एनी नोड, नोड ऑब्लिक जंक्शन, एट एनी जंक्शन, चाहे नोड हो चाहे, अरे कहीं होता है यार। इन्होंने बोला कि एल्जेब्रिक सम, क्या बोला, एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक सम। और ये एल्जेब्रिक सम क्या है? एल्जेब्रिक सम वही जो बनिया की दुकान पे चलता है, जोड़ सही दिख रहा है तो जोड़ दो, गलत दिख रहा है तो घटा दो। अरे यार इन्होंने ऐसा नहीं कहा कि सही दिख रहा है गलत दिख रहा है, इन्होंने कहा कि आने वाली को चाहो जोड़ दो तो जाने वाली को घटा देना पड़ेगा, अगर जाने वाली को तुम जोड़ रहे हो तो आने वाली को घटा देना पड़ेगा। अरे भाई इन्होंने चुपचाप ऐसे लिखा, एल्जेब्रिक सम, algebraic sum of all the current at any node, at node कुल मिला के कितना होना चाहिए, 0, क्योंकि जितनी करंट आ रही है मतलब क्या चार्ज आ रहा है, किसी समय में कुछ चार्ज आ रहा है, और जितना चार्ज जितने समय में आ रहा है क्या उतना चार्ज जाना भी चाहिए, इसलिए कुल मिला मिलू के कितना होना चाहिए, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मिला मिलू के 0 मतलब आने वाली को पॉजिटिव ले लो तो जाने वाली को, जाने वाली को पॉजिटिव ले लो तो आने वाली को, किसी को भी पॉजिटिव लो किसी को भी नेगेटिव, कोई घबराने की बात नहीं है। अब तुम इधर सुनते रहना, ठीक है, ठीक है, अरे यस सर, तुम, अरे भाई अभी सुनना ध्यान से। तो मैंने कहा इस जंक्शन पे देखो, आने वाली को मैं क्या लूंगा, मैं इनकमिंग को मैं ले रहा हूं, इनकमिंग को मैं क्या ले रहा हूं, पॉजिटिव, तो आउटगोइंग को क्या लूंगा, अरे पैसा कटेगा यार तो लूंगा ही नेगेटिव यार, ठीक है भाई साहब नेगेटिव। तुम ऐसा ना भी मानो तो कोई दिल पे लेने की जरूरत, तुम रिवर्स कर दो यार, कहने साहब हम ऐसा करेंगे, आने वाली को भी पॉजिटिव लेंगे और जाने वाली को भी पॉजिटिव लेंगे और हवन करेंगे सर क्योंकि पाप बहुत हो गए। अरे भाई यस सर, या यस सर, ठीक है, झगड़े शांत हो गए, या आपसी लड़ाई है सर मूड पर अक्सर हो जाती, अपने पुरुष सबसे बढ़िया, देखो सब बुढ़ाए गए कोई दिक्कत ना है। अरे ठीक है ना लाला, अच्छा ठीक है आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मेरी बात सुन लो, ठीक है ठीक है ठीक, बढ़िया है, ठीक है। आने वाली कौन कौन है, आने वाली कौन कौन है, तो मैंने कहा आने वाली को I1 आ रहा है जा रहा है, आने वाला पॉजिटिव नेगेटिव, तो तुमने कहा भाई साहब I1 पॉजिटिव लिया जाएगा, I2 जा रहा है आ रहा है तो क्या -I2 लिख देना चाहिए, फिर I3 आ रहा है जा रहा है तो क्या +I3 लिख दिया जाएगा, और फिर उसके बाद I4 तुम भी आ रहे हो तुम भी I4 प्लस हो जाओगे, और फिर I5 आरिया जारिया, अरे आरिया जारिया, तो तुम्हें एक बात दिख गया कि I5 भी जारिया है और इनका मिला मिलू के कितना होना है, तो तुम कहोगे कि भाई सब 0 होना है, क्योंकि क्यों, अरे क्योंकि किरचॉफ बोल रहा है यार तुम, ठीक है। मैंने कहा लेकिन एक बात है मेरे को पसंद नहीं आया, मेरे को एक बात पसंद नहीं आया, मैंने कहा जरा तो ध्यान से देखो, क्या मैं लिखूंगा I1 प्लस I3 और प्लस I5, अरे भाई, और इसके बराबर में तुम्हें मिलेगा I4, ले यार तुम ऐसे क्या दिल पे ले रहे हो, लो 4, ठीक है, अरे 4 ही लिखा है यार, हाँ, और जा कौन कौन रहा है, हाँ कौन कौन, अरे I2 तुम जा रहे थे और I5 तुम भी जा रहे थे, किरचॉफ ने तो इतनी बात बोली थी, मगर हमने एक कदम और आगे बढ़ के नई चीजें समझ ली। मेरे को एक बात पता है कि एक साइड लिखी है आने वाली और दूसरी साइड लिखी है, मतलब किसी भी जंक्शन पे जितनी करंट आएगी उतनी करंट, जितनी करंट आएगी उतनी करंट, यानी सम ऑफ करंट कमिंग टुवर्ड द जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ करंट गोइंग आउटसाइड द जंक्शन। अरे भाई समझ आ रहा नहीं आ रहा सर, तो हमको किसी भी सर्किट में जब ये नियम लगाएंगे तो कैसे पता चलेगा कि आ रही है जा रही है, पता चलना चाहिए ना सर, पता लगाने की जरूरत, दिमाग लगाने की जरूरत, अरे तुम्हें तो पता है ना यार, दिमाग तुम्हारे पास, अरे भाई तो किसी भी जंक्शन पे जब रूल लगाना होगा, मान लो कोई भी ऐसा ऐसा जंक्शन उल्टा पुल्टा दिख गया, ऐसा ऐसा दिख गया, तो तुम्हें पता नहीं है कि कौन सी करंट आ रही है और कौन सी करंट जा रही है, मगर तुम लगाना चाहते हो क्या, क्या लगाना चाहते हो, किरचॉफ्स, क्या किरचॉफ्स करंट लॉ लगाना चाहते हो, लेकिन तुम्हें कुछ भी पता, तो मैंने कहा काम कर लो, तुम सारी की सारी करंट को आती हुई मान लो I1 भी आ रही है I2 भी आ रही है और
I3। ऐसा प्रैक्टिकली संभव हो सकता, ऐसा प्रैक्टिकली संभव हो सकता नहीं है। समझते हैं बात? पिक्चर खराब आ रही है, नीचे लिख दो। अरे ठीक है, ऐसे कर लीजिए, ऐसा भी होगा उसमें। अरे तुम बुझा दिया जाए। ये देखिए, अभी हम बत्ती बुझाते हैं, छोड़िए। देखिए देखिए, या कहाँ पे तुम ये क्या यार, ये टॉर्क वाले हमको इतना पैसा ना देते हैं बत्ती उत्ती बुझाने। अभी सही है। अरे ठीक है यार, आकाश सर बहुत बढ़िया होगा। ले ले तुम जाओ यार, देखो यार, ये भी करवाते हैं। ले अभी मैंने कहा देखना, अगर तुम्हें प्रैक्टिकली अप्लाई करना है किरचॉफ लॉ किसी भी सर्किट के अंदर, बात को समझ, तो तुम्हें पता नहीं है कौन करंट किधर आ रही है, कौन करंट किधर। अरे बोल ना, तो तू दिमाग मत लगा, तू मान ले सारी की सारी करंट आ रही है, सारी की सारी करंट आ रही है। ठीक है भाई साहब, किसी पीछे वाले ने कहा कि भाई साहब अगर ऐसा ना हो, मुझे मानना पड़ जाए कि सारी की सारी करंट जा रही है, तो क्या मैं गलत हूं? मैंने कहा देखना, तू भी गलत नहीं है। तो मान ले कि I1 I2 और I3 सब इस जंक्शन से दूर जा रहे हैं, ये माना है जाना है? अभी जाना। तो याद रखना, हालांकि ये दोनों ही प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है, क्योंकि ऐसा करने से चार्ज का डिपोजिशन हो जाएगा। मगर याद रखना, तुम्हें ये अभी तुमने माना है, अगर सही माना होगा तो प्लस आ जाएगा, गलत माना होगा तो माइनस आ जाएगा। भाई आ रहा नहीं आ रहा? अब सोच के देख, तो तुझे क्या करना है, तुझे लिखना है कि समीशन ऑफ आई इन क्या बराबर होना चाहिए समीशन ऑफ आई आउट। अरे भाई, आने वाली कुल करंट, जाने वाली कुल करंट के, यही तो दिख रहा है यहाँ पे कि आने वाली जो है क्या वो बराबर है जाने वाली के। बता यहाँ पर आने वाली कौन कौन है? I1 प्लस I2 प्लस I3। भाई तो तुम्हें दिख गया कि I1 प्लस I2 प्लस I3 क्या बराबर 0 है? तो कुछ जाने वाली कुछ भी है ही नहीं यार, तो जो नहीं है मगर है, कितना है, कितना है? अभी बताओ यहाँ पर आने वाली कितनी है? आने वाली 0 है, मगर क्या बराबर होगा जाने वाली के? जाने वाली कौन है? I1 प्लस I2 प्लस I3। बोल हाँ या ना? तो ये तूने माना है जाना है, अगर तूने माना होगा तो प्लस आ जाएगा, गलत माना होगा तो क्या माइनस आ जाएगा। भाई केसीएल में कष्ट है, केसीएल यही बोलता है यार, कि बोलता है किसी भी जंक्शन में, जंक्शन मिलेगा कहाँ? किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर अगर कोई तुमको नोड दिख जाए, क्या दिख जाए? नोड, तो जितनी करंट उस नोड पर आएगी उतनी करंट उस नोड से दूर जाएगी। भाई ठीक है, ठीक है यार, ठीक है। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। अच्छा भूल जाता हूँ यार, भूल जाता हूँ, तो मिटाऊंगा मैं उधर। चापो 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 चापो।